हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाक्य मैथ एंड संस्कृत में। आज हम आपको देखेंगे भारत में प्रधानमंत्री का पद। पिछले आपको वीडियो में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बताया गया, संविधान का टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सभी अनुच्छेद को कवर कर लें। अभी तक आपको देखेंगे 1 से 72 तक के अनुच्छेद को कवर कर लिया और अच्छी तरह से यदि आप पूरा वीडियो प्रत्येक वीडियो को देखे होंगे तो आपको लगभग उसमें 70 में से लगभग 95 से 99% तक आपका शायद ही कोई क्वेश्चन उसमें से आपका मिस होगा। वो वीडियो सब जरूर सीरीज में देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ट्रिक्स है और कंसेप्ट भी हम बताते हैं। तो आप देखेंगे आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। तो आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाए होंगे तो उस समय आपको बताए होंगे कि जो संघीय कार्यपालिका जो शक्ति है ना, उसमें कोई राष्ट्रपति के और उसका प्रधान होता ना, राष्ट्रपति होते हैं। और ये आपको बताते हैं नाम मात्र का, ये क्या होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। मेन जो प्रधान होते हैं संघीय कार्यपालिका शक्ति का, वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक जो प्रधान, वास्तविक शक्ति जो होता है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। लेकिन जब देखिए वास्तविक शक्ति, तब क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। मतलब आपको बताया था राष्ट्रपति अधिकतर कार्य क्या होते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। नियुक्ति संबंधी कार्य या बहुत से जो कार्य होते हैं वो सब, जैसे संसद का बैठक करवाना, ये सभी आपका प्रधानमंत्री के सलाह पे ही किया जाता है। तो मेन जो होता है वास्तविक जो होता है किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। और नाम मात्र जो होता है शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति जी के पास होते हैं। तो राष्ट्रपति वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको कार्य शक्ति के बारे में बताएगा कि वहीं से आपका पूरा एक महत्वपूर्ण आपका ये पद है। इसमें देखिए बहुत से कार्य शक्ति है, तो उसको हम क्या क्या अलग से आपको बताया गया, देख लीजिएगा राष्ट्रपति का। तो आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री का। देखिए कि संघीय जो कार्यपालिका शक्ति जो होती है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री जी के पास होते हैं। अब हम देखेंगे इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, तो इसके लिए हम सांसद का 2 सदन पढ़ेंगे, लोकसभा सदन और राज्यसभा। दोनों पढ़िएगा अलग से, एक साथ हम जब दोनों पढ़ाएंगे, लोकसभा राज्यसभा जब आगे पढ़िएगा आर्टिकल 80, 81 और तो देखिएगा वहां पर आपका गठन क्या गया है ना, इस सांसद का, भारतीय संसद का गठन कैसे होता है उसमें देखिएगा। इसके लिए देखिए आयु सीमा 25 वर्ष, मिनिमम जो है 25 वर्ष होना चाहिए और इसके लिए आपका 30 वर्ष। अब यहाँ पर दोस्त देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण चीज है आपका, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप कहेंगे 25 वर्ष। देखिए याद रखिएगा, न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होगी, 25 वर्ष होगी। और राज्यसभा सदस्य के रूप में अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है राज्यसभा सांसद के रूप में, तो उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। क्योंकि सांसद, राज्यसभा सांसद होने का मतलब ही है कि उनका 30 वर्ष आयु कंप्लीट हो गया होगा, तभी वो क्या होंगे, राज्यसभा सांसद हैं। अब हम देखेंगे, आज हम आर्टिकल, इससे संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 73 आपका देखिएगा, 53 में जो पढ़े थे कार्य एवं शक्ति का, उसका हम विस्तार पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका की शक्ति का हम विस्तार से पढ़ेंगे 73 अनुच्छेद। 74 देखिएगा, 74 क्या कहता है, आप पढ़ते अनुच्छेद ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके। क्या कहता है, राष्ट्रपति के कार्य संचालन के लिए, देखिए राष्ट्रपति के कार्य संचालन के लिए, कार्य संचालन के लिए मतलब इनके सलाह के लिए ना, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। और जिसका उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा, हेड होगा उसमें, तो वो होगा आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। नाम से पता लगा, प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति के कार्य संचालन करने के लिए इनको ना सलाह की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिस मंत्री परिषद का प्रधान को होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। फिर आप देखिएगा अनुच्छेद आपका 74 के लिए आप देखिएगा 75 में क्या कहा आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब किसे करेंगे, तो लोकसभा में जो पार्टी बहुमत प्राप्त करके जाती है उसी का एक जो अच्छा नेता होगा, जो पार्टी चुन के देगा, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे।
नियुक्त करेंगे या शपथ दिलवाना होगा, तो याद रख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा नियुक्ति और शपथ किसको देगा? प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा है, और अन्य मंत्री की भी नियुक्ति करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की देखिएगा क्या, पीएम के सलाह पर, पीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। जैसे आप देखिएगा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जितना है, और पीएम के सलाह पर अन्य मंत्री ना मंत्री परिषद में जो पढ़ेंगे उन सब की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर करेंगे। और ये कितना कर सकते हैं? तो लोकसभा में हम जानते हैं 543 जो है निर्वाचित और 2 आपका इंडो एलियन समूह जो मनोनीत किए जाते हैं, इतने सदस्य। इसका कुल का 15% ही मंत्री परिषद में आपका मंत्री बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं, अधिकतम 15%, इससे कम हो सकता लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और ये नियम बना था आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में नियम बना था कि मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उसका 15% अधिकतम जो है मंत्री परिषद में मंत्री बन सकते हैं। अब हम देखेंगे आपका अनुच्छेद क्या होगा? 75। अब 75 का अलग अलग अनुच्छेद देखेंगे, 2, 3, 4 ये सब क्या कहता है वो देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 75 का आपका एक, तो देख लिया आपका 75 का एक क्या कहता है। 75 में देखते हैं आपका 2, 75 का 2 होता है एक तरह से आपका कार्यकाल। देखिए समानता कार्यकाल क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का? 5 वर्ष, लेकिन ये आपका नहीं होता 5 वर्ष, ये कह सकते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, याद रखना है 5 वर्ष होता है। लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति अगर किसी जब क्या होगा आपका कोई एक मंत्री पद से इस्तीफा देता पूरा होता है या आपका विघटन कर सकते हैं, तो ये सभी कार्यकाल आपका क्या होगा 5 वर्ष होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कभी भी हटाया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। ये आपका अनुच्छेद का 75 का 2 कहता है। 75 का 3 देखिएगा, ये क्या कहता है? मंत्री जो परिषद होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है व्यक्तिगत रूप से होते हैं, और लोकसभा क्या होता है आपका ये सामूहिक रूप से ना, ये क्या होता है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आपका देखिएगा इसमें कार्य शक्ति देख लीजिएगा राष्ट्रपति का, उस वही मेन तीसरा कार्य शक्ति का भी होता प्रधानमंत्री जी का। अब देखिए 75 का 4, इसमें पढ़ेंगे इन सभी का शपथ, जो मंत्री परिषद पढ़े हैं इन सब का शपथ पढ़ेंगे। तो बताइए इन सबको शपथ कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति जी दिलवाएंगे ना, राष्ट्रपति। हाँ, तो शपथ कौन दिलवाएंगे? जो भी मंत्री परिषद होंगे उनको शपथ कौन दिलवाएंगे? राष्ट्रपति दिलवाएंगे। यहाँ पर हम बात करें थे हाँ, तो यहाँ पर क्या था प्रधानमंत्री का भी शपथ। आगे हम बात करें 75 का 5 क्या कहता है? ध्यान दीजिए 75 का 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना होगा तो उनको या तो लोकसभा और नहीं तो राज्यसभा, किसी एक सदन में सांसद होना चाहिए। किसी एक सदन में अगर वो सांसद है तभी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि बिना जो है आपका इसके रूप में बनाया जाता है, ना लोकसभा का वो सांसद है ना ही राज्यसभा का सांसद है, तो उन्हें भी आपको क्या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर वो किसी सदन का अगर सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं सदस्यता, तो क्या होगा? उन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। तो याद रखना है लोकसभा या राज्यसभा सांसद ही क्या होगा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये अनुच्छेद 75 का 5 कहता है। लेकिन जब क्या होगा नहीं होगा तो भी बन सकते, ये चीज आप ध्यान। लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी सदन का क्या होगा आपका बनना पड़ेगा सांसद, तब जाके वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं। नहीं तो 6 महीने के बाद उन्हें आपको इस्तीफा देने हटना पड़ेगा।
अब हम ये देखिए 75। अब हम 76 का देखिएगा तो भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे संबंधित आपका आता 76। आगे फिर देखिएगा 78। 78 क्या है? प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का काम करता है, दोनों के बीच जोड़ने की कड़ी, यानी बात करने का जो कड़ी होता है दोनों के बीच, जो मंत्रिपरिषद में जितना मंत्री होता है वो बात करेंगे, तो ये क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री जो क्या होते हैं आपका मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के संवाद की कड़ी है, संवाद की मुख्य कड़ी है, और भी बहुत सी का कार्य देखिएगा। अब देखिए त्याग पत्र, प्रधानमंत्री की हम बात करेंगे तो ये त्याग पत्र किन्हें देंगे? तो देखिए ध्यान से, प्रधानमंत्री जी त्याग पत्र देंगे आपका राष्ट्रपति जी को, और जब प्रधानमंत्री जी त्याग पत्र देंगे तो पूरा मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक क्या होगा? विघटित हो जाएगा, मतलब पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? वो अपने आप विघटित हो जाएगा और स्थिति में शून्यता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब पूरा समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से जब अगर कोई भी उस मंत्रिपरिषद में किसी पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता और उसको हटाया जाता, पूरा मंत्रिपरिषद को हटाया दिया जाता, तो ये सभी आपका देखिए इसमें आपका त्यागपत्र। अब कार्यकाल तो आपको बता चुके थे, कार्यकाल 5 साल का समय तो होता, लेकिन इसको हम नहीं कहेंगे हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, और राष्ट्रपति जी जानते हैं ना, जब तक वो 7 साल से सपोर्ट है तो वो हटा नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं इनका वेतन। अब देखिए प्रधानमंत्री का कोई अपना वेतन नहीं होता, जो सांसद का वेतन होता है वही इनका भी वेतन होता है, कुछ भत्ते जो एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन वेतन की हम बात करेंगे 1 लाख रुपए प्रति महीना है वर्तमान में जो सांसदों का वेतन है, लेकिन बहुत से भत्ता, बहुत सा सुविधा देखिएगा इन सबको दिया जाता है। अब बताएंगे इनका वेतन तय कौन करता है? इन सभी महोदय का जो वेतन दिन दुना रात चौगुना वृद्धि करता, इन सब का वेतन तय करता कौन है? सांसद महोदय सबका, तो ये सब खुद तय करते हैं ना। ये आर्टिकल आपका 106 क्या कहता है? सांसद अपना वेतन सब सांसद मिलकर तय करेंगे। ये तो आप बताएंगे जब कोई व्यक्ति को कहेगा कि आप अपना जो वेतन है कहिए, तो कोई कम करेंगे नहीं करेंगे, तो ये सभी क्या करते हैं? अपना वेतन, ये जो भी सुविधा, पेंशन सब अपना मन से तय करते हैं, जितना मैंने आपका बढ़ा करते हैं, क्योंकि इन्हीं सबके हाथ में इन सबका वेतन होता है। खुद का वेतन खुद के हाथों में कैसे तय करना है ये खुद करते हैं। ये आर्टिकल 106 कहता है कि सांसदों का जो वेतन होगा वो कौन निर्धारित करेंगे? सांसद करेंगे। वर्तमान उनका वेतन 1 लाख है, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण इन सब वेतन में 30% तक कटौती किया गया। क्या गया? -30% तक कटौती किया गया। लगभग अभी वेतन बात करेंगे तो 70,000, और अन्य सुविधा, बहुत सा सुविधा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेतन सुविधा 70,000, बहुत सा सुविधा है जो कि बहुत ही खर्चीला स्तर पर पड़ता है। आगे हम बात करेंगे स्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होता है? तो लोकसभा का ये नेता होता है, लोकसभा का मेन नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के सत्ता पक्ष का नेता भी कह सकता है, सत्ता पक्ष के नेता। ये क्या कर सकते हैं? ये देखिए प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति जी को सलाह दे सकते हैं सांसद का सत्रावसान करने का, यानी पहले बता चुके आपका राष्ट्रपति को आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको प्रधानमंत्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसका। अब हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद, मंत्री होते कितने प्रकार के? मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा मंत्री आपका 3 प्रकार का, मंत्री कितने होते हैं? 3 प्रकार का। एक कैबिनेट मंत्री, और एक आपका होता है राज्य मंत्री, और एक का उप मंत्री। मंत्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सब में मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का मेन जो होता है कैबिनेट मंत्री होते हैं। और हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री जो सब होता है वो, और प्रधानमंत्री, इन दोनों को मिला के बनता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिला के क्या बनता है आपका? मंत्रिमंडल बनता है।
तो ये सभी आप देख लिया अभी तक का। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री ने नियुक्ति तो बहुत से अध्यक्ष करवाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के माध्यम से करवाते हैं, लेकिन कुछ का ये अध्यक्ष स्वयं होते हैं। देखिएगा इन सब चीज को याद रखिएगा, इनका अध्यक्ष किस किस का अध्यक्ष स्वयं होते हैं। तो देखिएगा योजना आयोग, योजना आयोग जिसका नया नाम है, योजना आयोग को भंग करके उसी जगह पर नीति आयोग लाया गया। तो योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष क्या होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। और अंतिम बात करेंगे तो अंतिम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने 2014 में ही 15 अगस्त 2014 को ही क्या किया है, योजना आयोग को भंग करने की घोषणा कर दी है। और 1 जनवरी 2015 को इन्होंने इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की है। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे। और दोबारा 2019 के चुनाव में जीत कर आपका पुनः प्रधानमंत्री बने। तो दोबारा भी तो यही बने। अब फिर आगे हम देखेंगे इसमें किस किस के अध्यक्ष होते हैं। तो आप इनके बाद देखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, फिर देखिएगा राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, फिर देखिएगा अंतरराज्यीय जो परिषद होगा वो सबके, और फिर देखिएगा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, जल संसाधन परिषद। इन सब के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में ही किसी से उसी समय से सेलेक्ट किया जाता, 2 व्यक्तियों को जिनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता। और वो सब सेलेक्ट क्यों करते हैं, उन्हीं के सदस्य, लोकसभा का जो सदस्य होते हैं वही तय करते हैं कौन इनके अध्यक्ष बनेंगे, कौन उपाध्यक्ष बनेंगे। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री जो अभी तक में, उसमें मुख्य प्रधानमंत्री को देखेंगे। तो देखिए प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और सबसे लंबा कार्यकाल पढ़िएगा तो इन्हीं का था 16 वर्ष, याद रखिएगा 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, तो हम बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इन्हीं की पुत्री थी आपका इंदिरा गांधी। और जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय याद रखिएगा ये राज्यसभा की सांसद थी। राज्यसभा का पूछा जाता क्वेश्चन है, पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, 2 बार बनी है, 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। अब हम देखेंगे प्रथम महिला प्रधानमंत्री, देख लीजिए इंदिरा गांधी जब ये पहली बार बने थे उस समय कहाँ, ये आपको बताया गया था किसके, राज्यसभा के सदस्य थे, 2 बार बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देखेंगे, प्रथम गैर कांग्रेसी, ये आपका मोरारजी देसाई। सबसे कम कार्यकाल पढ़ेंगे तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के अलग अलग कार्यकाल में रहे, तो 1996 में बने थे 13 दिन के लिए सबसे कम कार्यकाल। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल सबसे कम था 13 दिनों का कार्य। सबसे अधिक कार्यकाल पड़े लंबा 16 साल 9 महीना और 12 दिन का इनका था प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। फिर देखें विश्वास मत प्राप्त करने में असफल, विश्वास मत क्या आपका प्राप्त करने में असफल। देखिए विश्वास है ना, याद रखिएगा विश्वास। विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और फिर देखिए पद ग्रहण करते समय आपका किसी का सदस्य नहीं था, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, किसी का भी ये सदस्य नहीं था। देखिए क्या पद लगा, देखिए नरसिम्हा राव, देखिएगा समझ आ गया।
पद ग्रहण करते समय ये किन्हीं का सदस्य नहीं था, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का सदस्य थे। और फिर देखेंगे आपका विधानसभा का सदस्य एच.डी. देवगौड़ा, विधानसभा का सदस्य एच.डी. देवगौड़ा। और अगर हम व्यक्ति के रूप में बात करेंगे, अलग अलग कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन? 14वें नंबर में है नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि कोई देखेगा इंदिरा गांधी 2 बार बनी थी। यहाँ पर देखेंगे लिस्ट में आपका आएगा जो था आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार आया। शपथ ये 3 बार लेते। पहला बार देखिएगा 13 दिन का कार्यकाल पढ़े थे। एक बार आप पढ़ेंगे तो जब ये 2004 तक थे, 1900 आपका बात करेंगे तो 1998 से 2004 तक में जब थे, तो 98 से 99, फिर 99 से 2004 तक यहाँ बीच में बने थे आपका। तो मैंने 3 बार यहाँ कह सकते थे। लेकिन आपका इस तरह से हम देखिए, आज आपका भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, उनका वेतन तय कौन करता है, ये सभी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए राज्यसभा और लोकसभा सांसद दोनों का भारतीय जो आपका संघीय संसद जो बनता 3 से राष्ट्रपति, आपका लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति अच्छी तरह से पूरा पढ़ लेंगे। अब देखेंगे हम लोकसभा और राज्यसभा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।